Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DINGRA edition 7. As ENT has divided into 3 sections, section 1 ear, section 2 nose and section 3 throat. और हम अब जो है सेक्शन 3 थ्रोट की गाइडलाइंस जो है वो चैप्टर वाइज मार्क कर रहे थे। हम लोगों ने जो है थ्रोट के जो 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 डिजीज़ ऑफ ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, उसकी गाइडलाइंस चैप्टर वाइज मार्क की। उसके बाद डिजीज़ ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, सेक्शन 4 जो है उसकी गाइडलाइंस हमने चैप्टर 50 तक जो है वो मार्क कर ली है। अब हम करेंगे चैप्टर 51, ठीक है। चैप्टर 51 एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इस जो है एससीक्यूज़ के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अप्लाइड एनाटमी ऑफ पैलेट इन टॉन्सिल्स, ठीक है। इसको आपने वाइवा और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है। जो इसमें से एमसीक्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। इसको हमने वाइवा और ओएसपी के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये सारे क्रिप्ट मैग्ना क्या होता है, ठीक है, और इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट क्या है, ठीक है, ये सारा आपने जो है वो वाइवा और एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। सुप्रा टॉन्सिलर फोसा जो होता है ये क्या होता है और कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज़ कवर होंगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें आता है बेड ऑफ द टॉन्सिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से मसल्स बना रहे हैं, कौन सी नर्व जो है वो पास कर रही है इसमें से, ठीक है, कहाँ से पास कर रही है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वाइवा क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार होगा, ठीक है। इस वाले टॉपिक जो है इसमें आपने इसके ब्लड सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी, कि जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो टॉन्सिलर होती है। टॉन्सिलर जो कि टॉन्सिल आर्टरी जो कि ब्रांच होती है फेशियल आर्टरी की, ठीक है। वीनस ड्रेनेज कहाँ पे ड्रेन करती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। ये सारे आपने एमसीक्यू के तौर पर जो है वो तैयार करने हैं। फंक्शंस ऑफ टॉन्सिल्स क्या होते हैं इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। अब हमारा जो एससीक्यू आता है वो है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू और ओएसपी के लिए भी, ठीक है। इसकी जो डायग्राम ओएसपी के लिए भी और एससीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है इसकी क्लासिफिकेशन है, कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है, फॉलिक्यूलर, पैरेन्काइमाइटिस, मेम्ब्रेनस, ठीक है। इस सबको आपने जो है वो एससीक्यू के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये डायग्राम है इसकी ओएसपी के लिए जो आपने करनी है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो वो मोस्ट कॉमनली कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, ये आपने करनी है। इसके साइंस क्या हैं, ठीक है। एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, मेम्ब्रेनस, ठीक है, एक्यूट पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने एससीक्यू आपका तैयार होगा, ये आपने एससीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी आपने जो है 8 की 8 कॉम्प्लिकेशंस की जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। डीडी क्या है इसके, ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल, ठीक है। तो ये जो जितने भी इसके डीडीज़ हैं इसको आपने रीड कर लेना है, इनके नेम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, उसको आपने पूरा पढ़ लेना है, बाकी को आपने रीड कर लेना है। और ये डायग्राम जो है वो आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। इसी तरह से कि ओएसपी को इसमें इसको जो है वो आइडेंटिफाई करें, इसके जो है वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखें, इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये सारी आपकी ओएसपी के लिए हैं, ठीक है। ये सारी आ गई हैं, डीडीज़ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है डीडीज़ के ठीक है, डीडीज़ हो गए हैं। अच्छा, अब जो है फोशल डिफ्थेरिया, ठीक है, फोशल डिफ्थेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू आपका है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज कर रहा है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलता है, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन मिलती है ओवर द टॉन्सिल, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है ये एससीक्यू है, ठीक है। इसको जो है आपने ट्रीट किस तरह से करना है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो होती है ना बुल नेक अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। 2 नंबर के एससीक्यू आ जाता है, ठीक है। तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन करनी है, कहाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। जिसमें जो है सीवीएस इन्वॉल्व है, न्यूरोलॉजिकल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी है, लेरिंग्स में क्या होता है, ठीक है, ये देन इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। और ये मैंने सारा हाईलाइट किया हुआ है, तो आपने अच्छे से कर लेना है इसका ट्रीटमेंट भी। अच्छा, उसके बाद आता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। ये भी आपका आपने इसको एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है, ठीक है। इसकी टाइप्स, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स, इसके एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलता है, ठीक है, ये सारा, इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू है। टॉन्सिलोलिथ जो है, कैलकुलस ऑफ द टॉन्सिल किस तरह से होती है, कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ये आपके एमसीक्यू है।
देन डिजीज़ ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल्स है, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 52 है हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एससीक्यूज के लिए भी एमसीक्यूज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है पैरोटिड एब्सेस, ठीक है। इसको आपने जो है वो रीड कर लेना, ठीक है। इसको आपने रीड करना है, कौन से इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो ये सारा आपने जो है वो रीड करना है, ठीक है। डायग्नोसिस इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। देन जो आपका एक एससीक्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है लुडविग्स एंजाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ठीक है। कौन सी जो है कंपार्टमेंट जो होता है उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। कौन सी स्पेस को इन्वॉल्व करता है, कहाँ पर होता है, ठीक है। ये होता है सब मैंडिबुलर स्पेस का इन्फेक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी टियोलॉजी है डेंटल इन्फेक्शन जो 80% तक कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, देन इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे मेन जो इसका फीचर है वो है ओडाइनोफेजिया की डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग स्वालविंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। देन उसका ट्रीटमेंट आ जाता है, ठीक है। तो आपने उसका ये ट्रीटमेंट करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, ठीक है। ये सारी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो एप्सेस आती है पेरिटॉन्सिलर एप्सेस, क्विंजी भी जिसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ठीक है। बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। कहाँ पे कलेक्शन होती है पस की, टियोलॉजी इसकी क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या मिलता है, ठीक है। कितना फीवर, हाई ग्रेड जो है वो फीवर होता है, ठीक है। मफल्ड एंड थिक स्पीच मिलती है जिसे हम हॉट पोटैटो वॉइस कहते हैं, ठीक है। ट्रिस्मस मिलता है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है जिसकी वजह से रेफर्ड पेन होती है, ठीक है। ये सारे आपके एमसीक्यूज और एससीक्यू आपका कवर हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम देख लें ताकि आपको समझ भी आ जाए पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड इसके साथ जो है आपके ये ओस्पी के लिए भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलता है, इसके इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, ट्रीटमेंट, ये सारा जो है एससीक्यू है आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। आपने इसको कैसे जो है वो तैयार करना है। जब भी एब्सेस फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो हमारा जो है एंटीबायोटिक्स और इंसिजन ड्रेनेज करनी होती है, ठीक है। इंसिजन ड्रेनेज के बाद जो है आपने एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो देनी होती है, उसका एंटीबायोटिक कवर दे देना होता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए आपको। देन आती है रिट्रोफरेंजियल एब्सेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। ये आपने करनी है। स्पेसेस ऑफ गिलेट क्या होती हैं, ठीक है। ये सारा जो है रिट्रोफरेंजियल स्पेस, प्रीवर्टिब्रल स्पेस, ठीक है, दो स्पेसिस जो है वहाँ पे एब्सेस होती है, ठीक है। ये आपने सारा कर लेना है, एससीक्यू आपका तैयार हो जाएगा। देन आता है एक्यूट रिट्रोफरेंजियल एब्सेस, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने सारा जो है वो गोल के पीछे आना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये डायग्राम साथ साथ जो है वो मैंने मार्क की हुई हैं, ठीक है। ये सारी आपके डायग्राम ओस्पी के लिए। समटाइम्स क्या होता है ये एक्सरे रख देते हैं, ठीक है, और वाइवा में ये पूछ रहे होते हैं कि आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, कौन सा व्यू है, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से कर लेना है। देन क्रोनिक रिट्रोफरेंजियल एब्सेस है, ठीक है। ये एससीक्यू के तौर पे आपने जो है वो रीड कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये आपने एससीक्यू जो इंपॉर्टेंट एससीक्यूज है वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। पैराफ्रेंजियल एब्सेस ये भी एससीक्यू है आपका, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेशंस, इसकी कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व है, ठीक है, टियोलॉजी इसकी क्या है। तो ये सारा आपने जो है एससीक्यू के तौर पे इस चैप्टर को कर लेना है। और ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सी स्पेसेस है आप ये कर लें तो आपका मैक्सिमम कवर हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको डिफरेंस भी पता चल जाता है स्पेसेस का, ठीक है, और याद करने में भी आसानी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू आप ये टेबल अच्छे से कर लें। उसके बाद आ जाती है मेसिटर स्पेस है, ठीक है। जो मेसिटर स्पेस है इसको जो है वो आपने जो है वो जस्ट कह लें कि रीड कर लेना है, ठीक है। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्यूमर्स ऑफ ओरोफेरिंक्स, ठीक है, चैप्टर 53। इसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने रीड के लिए कर लेना है, ठीक है। कौन से ट्यूमर्स है इसका एक जो है वो टेबल है वो आपने अच्छे से कर लेना है। अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट एससीक्यू है वो है कार्सिनोमा ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ बेस ऑफ टंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसकी टीएनएम क्लासिफिकेशन ये सब कुछ आपने करना है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस है, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से जो है एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है। बाकी चैप्टर को जस्ट आपने रीड देनी है, ठीक है। ये सारा मैंने लिखा हुआ है, आपने ये सब जो है इसको रीड कर लेना है, ठीक है।
इस तरह से आपके जो है एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे। ये जो स्ट्राइएल्जिया है, ठीक है, दैट इज़ ईगल सिंड्रोम, ठीक है, ये आपने जो ये जो है एक इम्पोर्टेंट आपका ऐसी एमसीक्यू है, ठीक है, कहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, इलोंगेटेड स्टाइलर प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यू के तौर पे तैयार कर लेना है। इस तरह से इस चैप्टर से आपकी ओएसपी, आपका वाइवा, आपके जो एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ हैं वो सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 54, ट्यूमर्स ऑफ द हाइपोफेरिंक्स एंड फेरेंजियल पाउच, ठीक है। ट्यूमर्स ऑफ द हाइपोफेरिंक्स जो है इसको क्या करना है, आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स कौन से हैं, मैलिग्नेंट कौन से हैं, ठीक है, इनको आपने रीड करना है। कार्सिनोमा ऑफ पीरिफॉर्म साइनस कहाँ पे होता है, ठीक है, कितने % है, ठीक है, ये आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए है, आपने इसको रीड करना है, ठीक है। इसमें आपको प्रिकिंग सेंसेशन फील होती है, ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू है, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आपने टॉपिक जो है वो रीड कर लिया। अब आता है कार्सिनोमा ऑफ द पोस्ट क्रिकॉइड रीजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये आपने जो है अच्छे से करना है, इसके क्लिनिकल फीचर्स आने चाहिए आपको, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट पता हो, ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। जो कार्सिनोमा ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। देन फेरेंजियल पाउच है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए भी कवर होगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हाइपोफ्रेंजियल डायवर्टिकुलम और ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। और ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि ये फ्रेंजियल पाउच होता क्या है, ठीक है, तो इसको आपने जो है इस तरह से वाइवा और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लेना है। अब आता है चैप्टर 55 है स्नोरिंग या स्लीप एपनिया, ठीक है। समटाइम्स इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो पूछा जाता है क्वेश्चन में वो आपको बताऊंगी। इसमें जो स्नोरिंग है, ठीक है, स्नोरिंग का जो है मैकेनिज़्म ये आपने रीड कर लेना, क्योंकि स्नोरिंग जो है वो बंदा इंटरेस्ट से भी पढ़ लेता है कि जो है पता ही है कि कितनी पॉपुलेशन जो है इसमें स्नोरिंग जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो इसको आपने रीड कर लेना है इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है, इसको आप रीड कर लें इसके मैकेनिज़्म को, ठीक है, और अगर हो उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, आपने इसको किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है ये। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एससीक्यू और वाइवा क्वेश्चन है वो है स्लीप एपनिया, ठीक है। एपनिया मीन्स नो ब्रीदिंग एट ऑल, ठीक है, और इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपने करना है। इसमें ये जो टेबल है 55.1, ठीक है, इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड देनी है, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी होती है इनको रीड कर देनी होती है ताकि आपको एक समझ आ जाए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप है इसमें 4 साइकिल्स ऑफ स्लीप है, यहाँ पे है नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप, ठीक है। ये एमसीक्यूज इसमें से पूछ लेते हैं, ठीक है, स्टेजेस के, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, और ये आप टेबल भी कर लेंगे तो एमसीक्यूज के लिए आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देन इसका लास्ट पे एक टेबल है, ठीक है, समरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओएसए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन सर्जिकल कौन से हैं, सर्जिकल कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये आप कर लें, तो इस तरह से जो है वो आपका ये कवर हो जाएगा। चलें जी, हमारा जो सेक्शन 4 था डिजीज ऑफ फेरिंग्स वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। Medical Globe introduces its series of successful publications, MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and subtly solved university questions. Chapter 12, beautifully oriented ENT quick review tables and charts, past UHS keys, and of course, pathology and community medicine OSPI along with IE and ENT complete instrumentation. Medical Globe has also launched a gem in a medical world to master every concept for your multiple choice questions. The MCQ Cracks encompassing UHS, NUMS and many others, revealing the UHS MCQ bank, practice MCQs and topical MCQs. Get your MCQ and the MBBS Cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33 007.